दोस्तों जरा कल्पना कीजिए कि एक लड़की जो कि पढ़ लिख कर जज बन जाती है, दिन भर उसे बड़े बड़े लोग सलाम ठोकते हों, लेकिन रात को उसी लड़की को अपनी रातें एक 12वीं फेल पति के साथ गुजारनी पड़े। सोचो क्या सीन होगा और क्या उस जज पर गुजरेगी। दोस्तों आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक लड़की जिसकी शादी मात्र 11 साल की उम्र में कर दी जाती है, लेकिन लड़की पढ़ने लिखने में होशियार थी। पढ़ लिख कर वो जज बन जाती है और कॉलेज के दौरान ही उसे एक बहुत अच्छे लड़के से प्यार हो जाता है, वो भी उसी के साथ जज बन जाता है। लेकिन दोस्तों जिससे शादी हुई थी बचपन में, वो लड़का किसी काम का नहीं रहता, 12वीं तक किसी तरीके से पढ़ता है और उसमें भी फेल हो जाता है। उसके बाद वो फर्नीचर का काम करने लगता है। लेकिन जब दोनों जवान हुए और गौना की बारी आई कि अब दोनों साथ में रहें पति पत्नी, तो दोस्तों एक तरफ उस महिला जज की आलीशान जिंदगी थी और बेहतरीन उसका फ्यूचर था, दूसरी तरफ जो बचपन में शादी हो गई थी 12वीं फेल पति था। उसके बाद दोस्तों पंचायत बैठती है और बहुत कुछ होता है। तो दोस्तों एक बहुत ही रोचक कहानी है, ये जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये कहानी है राजस्थान की। एक गरीब परिवार की बेटी जिसकी उम्र मात्र 11 साल की होती है, उसका नाम अंजू होता है। दोस्तों अंजू यहाँ पर बदला हुआ नाम है। तो जो अंजू होती है उस समय मात्र 6ठी क्लास में पढ़ रही थी जब उसकी एक लड़के से शादी तय कर दी जाती है। उस लड़के का नाम शंकर होता है। अब दोस्तों लड़की जो है पढ़ने लिखने में होशियार थी, शादी तय कर दी जाती है और कम उम्र होने की वजह से पति पत्नी साथ में नहीं रहते। ये हुआ कि 5-7 साल बाद जब दोनों बालिग हो जाएंगे तब इनका गौना करा दिया जाएगा और अंजू की विदाई कराकर उसके पति के घर भेज दिया जाएगा। तब तक दोनों अपनी अपनी पढ़ाई करें और जो भी काम है वो करें। दोस्तों वो दिन भी आता है जिस दिन दोनों की शादी हुई और शादी के बाद दोनों जो है अपने अपने पढ़ाई में लग जाते हैं। अंजू जो है 10वीं करती है, उसके बाद 12वीं करती है। ये दोनों कक्षा उसने 90% से ज्यादा अंकों के साथ पास करती है। तब तक दोस्तों उसकी उम्र भी 18 साल की हो जाती है। अब ये हुआ वादे के मुताबिक कि चलो अब गौने का दिन हुआ और इसकी जो है विदाई कर दी जानी चाहिए। लेकिन अंजू ने कहा, अपने माता पिता से रिक्वेस्ट की कि वो पढ़ना चाहती है। तो उसके माता पिता ने भी कहा चलो ठीक है, पढ़ने में तेज हो तो आगे की पढ़ाई कर सकती हो, लेकिन अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, दूसरे की अमानत हो, तो कम से कम उन लोगों से भी पूछना पड़ेगा। दोस्तों उसके बाद वो शंकर के माता पिता से पूछते हैं कि भाई तुम्हारी बहू पढ़ना चाहती है, क्या कह रहे हो। तो उसके माता पिता ने कहा कि चलो मेरा बेटा तो नालायक है और बहू अगर पढ़ लिख जाएगी तो जितनी पढ़ाई करेगी उतना ही अच्छा है। क्योंकि दोस्तों तब तक शंकर जो था वो 10वीं में ही था, क्योंकि एक आध बार वो फेल हो चुका था। अब उसके बाद जो है जो अंजू थी वो आगे की पढ़ाई करने के लिए जयपुर चली जाती है और वहां पर वो LLB में एडमिशन लेती है। 5 साल का कोर्स होता है, वो अपने कोर्स में लग जाती है और इधर जो है 3-4 सालों में किसी तरीके से जो शंकर था वो दोस्तों 12वीं तक पहुंचता है, लेकिन वो क्लियर नहीं कर पाता, 12वीं में ही फेल हो जाता है। अब जब उसके पिताजी थे फर्नीचर का काम करते थे, उन्होंने उसको अपने साथ फर्नीचर के काम में लगा लिया और उसका एक छोटा भाई था तो उसकी भी शादी कर दी जाती है। क्योंकि अब ये हुआ कि इसकी पता नहीं कब वो दुल्हन आएगी, कब उसकी पढ़ाई पूरी होगी, तो छोटे भाई को क्यों बिठाया जाए, उसकी शादी तय कर दी जाती है और शादी भी कर दी जाती है। इधर जो अंजू थी जब LLB करने लगती है, बहुत ही मेहनत से पढ़ाई करती है और उसी पढ़ाई के दौरान उसकी एक लड़के से अक्सर मुलाकात होती थी जिसका नाम कुमार सिंह होता है। दोस्तों वो भी लॉ की ही पढ़ाई कर रहा था और वो भी जयपुर में ही रहता था। दोनों की मुलाकात अक्सर रात को 9 बजे के आसपास होती थी, क्योंकि उसी समय दोनों अपने अपने कमरों से निकलते थे और मार्केट जाते थे सब्जी वगैरह लेने के लिए, ग्रोसरी वगैरह जो भी किराने परचून की सामान होती थी वो सब लेने के लिए जाते थे। तो जब कुछ दिन मुलाकात हुई तो एक दिन जो है कुमार सिंह ने अंजू से पूछा कि तुम इतने टाइम क्यों निकलती हो, बाकी सारी लड़कियां तो जो भी हॉस्टल में रहती हैं या जो भी पढ़ाई करने आई हैं वो जो है 5-6 बजे के आसपास ही आती है, अपना सामान लेकर चली जाती हैं। अंजू कहती है कि आप भी तो इसी टाइम आते हो, मैं देखती हूँ, आप इस टाइम क्यों निकलते हो। तो कुमार बोलता है कि क्योंकि मैं इसलिए आता हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, वो 5-6 बजे के आसपास आते हैं, अगर मैं उनके साथ आऊँगा
तो फिर वो मेरा ज़्यादा टाइम बर्बाद कर देंगे, क्योंकि अक्सर कोई ना कोई पार्टी करता रहता है, तो 2 घंटे बर्बाद हो जाते हैं। इसीलिए मैं 9 बजे आता हूँ और 5-10 मिनट में जो भी सामान होता है वो लेकर चला जाता हूँ, तो मेरा समय बच जाता है। तो अंजू ने कहा, लेकिन मैं तो दूसरे मतलब से आती हूँ। मैं इस टाइम इसलिए आती हूँ कि जब रात हो जाती है, दुकानें बंद करने का टाइम होता है, तो सब्जी वाले अक्सर सस्ती सब्जियां दे देते हैं। जो 10 का सामान होता है वो मुझे 5 में ही मिल जाता है, उससे भी कम में मिल जाता है। अब ये सुनकर जो कुमार था हंस देता है, बोलता है तुम जरूर एक अच्छी वकील बनोगी। और उसके बाद दोस्तों दोनों में दोस्ती हो जाती है। अब दोनों अक्सर उसी टाइम आते थे, चूंकि दोनों पढ़ने में तेज थे, दोनों के शौक आदतें सब लगभग एक जैसी थी, तो दोनों में जो दोस्ती थी वो धीरे धीरे गहरी हो जाती है। लेकिन कुमार जो था बहुत अमीर घर का लड़का था। एक दिन वो किसी काम से अंजू के कमरे पर आता है, उसका सिस्टम वगैरह खराब था तो उसको देखने आता है। तो फिर देखता है कि बहुत साधारण तरीके से अंजू रह रही थी। उससे पूछता है कि तुम कैसे सरवाइव कर लेती हो, बाकी जो स्टूडेंट है वो बेहतर सुविधाओं के साथ रहते हैं। वो बोलती है क्योंकि मुझे घर से इतने ही पैसे मिलते हैं तो मैं क्या करूं। अब दोस्तों कुमार जो है उसको 20-25 हजार रुपए भी दे देता है, उसके लिए कुछ सामान भी खरीद कर लाता है। इससे जो है अंजू बहुत खुश होती है। अब उसके बाद से जब भी होता था, कुमार हमेशा जो है अंजू के साथ खड़ा होता था, उसकी हमेशा मदद करता रहता था। और उसकी वजह से अंजू की बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे उसके जो मुसीबतें थी वो दूर हो जाती हैं। वो जो है अब घर से जो भी उसको पैसे मिलते थे अच्छे तरीके से अपना वो पढ़ाई लिखाई कर लेती थी, क्योंकि हर महीने कुछ ना कुछ जो कुमार था उसकी मदद कर दिया करता था। दोस्तों धीरे धीरे सब कुछ चलता गया। इधर जो है 5 साल एलएलबी में लग जाते हैं और 1-2 साल कुमार और अंजू की दोस्ती को भी हो जाते हैं। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। इधर जो शंकर था वो अपने पिता के साथ फर्नीचर का काम करता था और वो इस इंतजार में था कि चलो मेरी बीवी पढ़ लिख रही है, अच्छा उसका करियर बन जाएगा तो मैं उसका झोला ही ढोऊंगा, उसका बैग ही ढोऊंगा और मेरी भी जिंदगी उसके साथ कट जाएगी। वो फर्नीचर का काम करता था। अब दोस्तों 5 साल में उसकी एलएलबी भी कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद वो एक कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगती है और पीसीएसजे की तैयारी करने लगती है। एक बार फिर जो शंकर के माता पिता थे उन्होंने उससे बात करी, अंजू के माता पिता से, कि भाई अब समय ज्यादा हो गया, 18 से लड़के 23 साल 24 साल के हो गए, तो कब जो है गौना किया जाएगा और बहू कब तक पढ़ती रहेगी। तो इन लोगों ने कहा कि भाई अभी जो मेरी बेटी है उसका पढ़ाई करने का मन है, उसे कुछ और करने का इरादा है, तो अभी तो वो कर ही रही है, अभी हम बता नहीं सकते क्योंकि वो इतनी बड़ी हो गई है कि अपने फैसले खुद ले सकती है। ये लोग कहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके मन में अब जो शंकाएं थी उत्पन्न होने लगती हैं, क्योंकि लोग बोलते थे कि अरे वो इतनी पढ़ी लिखी है, अब कहाँ तुम्हारे घर में आई है, वकील बन गई है, वकील के वैसे भी 36 पैतरे होते हैं और वो कहाँ तुम्हारे घर में आएगी, तो अब उसकी उम्मीद छोड़ दो और तुम शंकर की भी कहीं शादी कर दो, क्योंकि शंकर का जो छोटा भाई था उसकी शादी भी हो गई थी, उसका गौना भी आ गया था, उसका एक बच्चा भी हो चुका था। लेकिन शंकर के पिताजी कहते थे कि अभी उधर से हमें कोई जवाब नहीं मिला है, मैं कैसे इसकी कहीं पे शादी कर दूं, वो लोग बोलेंगे कि हमसे पूछे भी नहीं, इंतजार कर लो, अभी बस वकालत कर रही है, क्या पता उनके तरफ से कोई मैसेज आए तो उसके बाद फिर हम वहां पर जाएंगे अपना प्रस्ताव लेकर गौने का। अब इधर जो है कुमार में और अंजू में नजदीकियां बढ़ती गई, दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो गई। कुमार जो है वो अंजू से बहुत ज्यादा मन ही मन प्यार करने लगा। एक दिन उसने सोचा कि चलो इजहार कर ही देते हैं, और अंजू उसे बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से जब से वो अंजू को जान रहा था तब से उसने देखा कि अंजू बहुत अच्छी लड़की है, इसीलिए वो मन ही मन बना लिया कि चलो ठीक है, मैं इसी को अपना जीवन साथी बनाऊंगा और इसी से जो है मैं शादी करूंगा। अब दोस्तों एक दिन जो है कुमार का जन्मदिन था, तो वो जो है अंजू को इनवाइट करता है और कहता है कि आज मेरा जन्मदिन है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ आओ और मेरे पार्टी में शामिल हो। वो कहती है ठीक है, आपने मुझ गरीब को इस लायक समझा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं जरूर आऊंगी। दोस्तों शाम का समय हुआ, एक रेस्टोरेंट पर दोनों जो है मिलते हैं। वहां पर गया, एक प्राइवेट सी जगह थी। अंजू देखती है कोई नहीं है, वो बोलती है कि यहाँ पर तो कोई नहीं है, सिर्फ मैं और आप हैं। तो कहता है कि
क्योंकि ये जो है मौका ही ऐसा है कि यहाँ पर सिर्फ हम दोनों को होना चाहिए। वो खुश हो जाती है, कहती है इतना खास इंतजाम मेरे लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसने खाने के लिए मंगा रखी थी। तो कुमार कहता है कि हाँ, क्योंकि तुम भी तो मेरे लिए खास हो। अंजू जो है कुछ समझ नहीं पाती। उसके बाद जो है वो कहता है कि आज मैं तुमसे एक बात कहने वाला हूं। अंजू कहती है क्या बात है? तो कुमार कहता है कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्यों ना इस रिश्ते को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए और इस रिश्ते को एक नया नाम दिया जाए। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुमसे मैं शादी करना चाहता हूं। अब दोस्तों जब इतना सुनती है अंजू तो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है कुमार, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तुमसे कर ही नहीं सकती, मैं क्या बताऊं, मुझे माफ कर देना। कुमार जो है हाथ पकड़ लेता है, कहता क्या बात कर रही हो, क्या मैं ठीक नहीं हूं? क्या वाकई में तुम मुझसे प्यार नहीं करती? अंजू कहती है कि काश मैं तुमसे प्यार कर पाती और काश मैं तुम्हें हाँ में जवाब दे पाती, लेकिन शायद तुम्हें नहीं पता है कि मेरी शादी हो चुकी है, मैं शादीशुदा हूं। अब दोस्तों इतना सुनते ही कुमार हक्का बक्का हो जाता है। कहता है कब हुई शादी, बताया नहीं तुमने? तो बोलती है कैसे बताऊं, मेरी शादी तो जब मैं 11 साल की थी तभी हो गई थी। आज उस शादी को 18 साल होने जा रहे हैं, मैं कैसे तुम्हें बताती, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन मैं सोच रही थी कि तुम्हें बता दूं और तुम्हारे मन में अगर कुछ ऐसा है तो वो ना रहे। अब दोस्तों इतना कहते हुए अंजू जो है रोने लगती है। जो कुमार था उसके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिलहाल दोनों गम में डूब जाते हैं और उसके बाद फिर वहां से वो लोग चले जाते हैं। अब दोस्तों उसके बाद 10-15 दिन दोनों में बात नहीं होती, लेकिन फिर दोनों बातचीत करने लगते हैं, क्योंकि अंजू कहती है कि हम एक अच्छे दोस्त हैं, क्या दोस्त की तरह नहीं रह सकते? लेकिन कुमार कहता है कि मुझे उम्मीद है कि एक दिन भगवान हम दोनों को जरूर मिला देगा। दोस्तों उसके बाद दोनों पीसीएसजे की तैयारी ही कर रहे थे, दोनों एग्जाम देते हैं और दोस्तों दोनों का क्लियर हो जाता है, दोनों जज बन जाते हैं। जैसे ही जज बनने की खबर अंजू के गांव में पहुंचती है, गांव में जश्न का माहौल हो जाता है, मिठाइयां बंटने लगती हैं। उसके माता पिता की खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। और उधर जो शंकर का घर था, यानी कि अंजू के जो ससुराल वाले थे, वो भी बहुत खुश होते हैं। लेकिन दोस्तों जो उनके मन में शंकाएं थी वो और गहरी हो जाती हैं। शंकर की माँ कहती है कि क्यों मिठाई पे पैसा बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि वो लोग भी मिठाई मंगाकर बंटवाते हैं कि भाई हमारी बहू जो है वो जज बन गई है। उसकी माँ कहती है क्यों मिठाई पर पैसा बर्बाद कर रहे हो, अरे उसका सपना छोड़ दो, कहाँ वो आने वाली है? तो उसके पिताजी कहते हैं कोई बात नहीं, नहीं आएगी नहीं आएगी, लेकिन हमारी बहू तो अभी तक थी ही, भले ही वो कहीं और अपनी शादी कर ले, हमें तो खुशी है इस बात की। लेकिन दोस्तों जो शंका था वो उनके मन में भी था। अब कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसे क्यों मिठाई बांट रहे हो, अरे जाओ उसके घर पे बधाई वगैरह दे आओ, और ये भी वहां पर कुछ मिल जाएगा आइडिया कि आखिर वो लोग अब क्या सोच रहे हैं। तो शंकर के पिताजी बोलते हैं कि हाँ ये भी बात सही है। अब वो 2-4 लोगों को लेते हैं, एक जीप बुक करते हैं, उसमें 20-25 किलो मिठाइयां रखते हैं और उसके बाद वो पहुंच जाते हैं अंजू के घर पर, जहां पर देखते हैं कि जश्न का ही माहौल था, बधाई देने वालों का तांता लगा था। वो वहां पर जाते हैं, लेकिन जो उनके मन में डर था वो सच साबित होता है, क्योंकि जब वहां पर जाते हैं तो लोग उनसे बहुत अच्छे तरीके से मिलते नहीं हैं। ये जाके अंजू के पिताजी से बोलते हैं कि बधाई हो, आपकी बेटी जो है जज बन गई है। अब सोच रहे थे कि बदले में ये भी कहेंगे कि मेरी बेटी है, आपकी बहू भी तो है, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कहते। वो लोग 1-2 घंटे वहां पर रहते हैं और उसके बाद अपना मन मार के वहां से चले आते हैं, अपने घर पर आ जाते हैं। शंकर की माँ पूछती है क्या हुआ, तो सारी कहानी बताते हैं कि जैसा तुम सोच रही हो शायद वही सही है। अब उसके बाद दोस्तों पीसीएसजे जब क्लियर हो गया, उसके बाद वो जज बन जाती हैं, ट्रेनिंग में जाती हैं। ट्रेनिंग पूरा होने के बाद वो अपने नौकरी में लग जाती हैं और इधर जो है कुमार था वो भी अपने नौकरी में लग जाते हैं, क्योंकि वो भी जज बन जाते हैं। अब धीरे धीरे 1 साल नौकरी करते हुए भी बीत गया। एक दिन शंकर की माँ अपने पति पर बहुत गुस्सा करती है, कहती है कि अभी भी तुम उसका सपना देख रहे हो, मेरा बेटा ऐसे ही रह जाएगा बिना बाल बच्चों के। उसके छोटे भाई के 2 बच्चे हो गए, इसके उम्र के जितने भी लड़के थे सब बाल बच्चे वाले हो गए। लोग इसको चिढ़ाते हैं और क्यों जो है इसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, गुमसुम सा रहता है, दिन भर लकड़ी ठोंकता है।
और कहीं इसकी शादी कर दो। वहां से जवाब मिले ना मिले कब तक इंतजार करते रहोगे। वो कहते हैं तुम ठीक ही कह रही हो, लेकिन एक बार पूछना जरूरी है, और वरना वो कहेंगे कि बिना मुझसे पूछे ऐसा कैसे आप लोगों ने फैसला ले लिया। कहती हैं ठीक है, जाओ पूछ आओ, मेरे भाई को बुला लो। उसके बाद दोस्तों वो और शंकर के मामा ये दोनों लोग जाते हैं अंजू के घर पे, और अंजू के पिताजी से बोलते हैं कि भाई साहब ऐसा है कि कोई जवाब वगैरह हमको आप लोग दे नहीं रहे हो। मेरे लड़के की उम्र तो बीती जा रही है, क्योंकि 30-32 साल उसकी उम्र हो गई। हम लोग कब तक उसको बिठा कर रखेंगे। तो अंजू के पिताजी बोलते हैं कि देखिए भाई साहब, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। हमारी लड़की खुद दूसरों की जिंदगी के फैसले सुनाती है, अपने जिंदगी का फैसला भी वो खुद ही करेगी। अब उसको आपके यहाँ जाना है या कहीं और उसे शादी करनी है, अब तो ये फैसला उसके हाथ में है। क्योंकि वो भी जानते थे कि जो कुमार है वो उसका अच्छा दोस्त है, क्योंकि उसने कई बार जिक्र कर रखा था, क्योंकि उसकी माँ ने उसे बहुत चेताया था कि बेटा देखो कहीं प्यार वगैरह मत करना, क्योंकि तुम्हारी शादी हो चुकी है। लेकिन इस पर अंजू ने उन्हें बताया था कि मैं प्यार वगैरह तो नहीं करती, लेकिन मेरा एक दोस्त है, बहुत अच्छा है, उसका नाम कुमार है, और समझो उसी की वजह से मैं जो है वहाँ पर रहती हूँ या पढ़ पाती हूँ, वो मेरी बहुत मदद करता है। तो ये लोग कुमार के बारे में जानते थे और इसमें भी आश्वस्त थे कि शायद वो जो है कुमार से ही शादी करेगी। तो ये जो है सीधा जवाब देते हैं, बोलते हैं कि भाई साहब अब मेरी बेटी जो फैसला करेगी वही करेगी, हम इसमें कुछ कह नहीं सकते, और हम आपको क्या जवाब दे दें, जवाब तो वही देगी जो देना होगा। तो शंकर के पिताजी बोलते हैं लेकिन हम तो आप ही को जानते हैं, हम तो आप ही से हमको जवाब चाहिए, आप जो है उनसे पूछ लीजिए कि वो क्या कह रही हैं, और उसके बाद वो बातें हमको बता दीजिए। ये बोलते हैं ठीक है। अब दोस्तों उसके बाद ये जो है अपने बेटी से बोलते हैं कि बेटा ऐसी ऐसी बात है तो तुम ना भी कर सकती हो, ऐसी कोई बात नहीं है। वो लोग उसके लिए भी तैयार हैं। तो एक दिन ऐसा करो कि पंचायत हो जाए, आपको जब छुट्टी मिले आप घर आ जाओ, और उसके बाद ये काम निपटा लो, बहुत जरूरी काम है। अंजू कहती है कि पंचायत बिठाने की जरूरत नहीं है, आप जो है लड़के को बुला लेना, उनके माता पिता को बुला लेना, बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों वो दिन तय होता है जिस दिन इन लोगों को मिलना था। घर से बाहर कहीं दूर ये लोग मिलने वाले थे, लेकिन मिलने से पहले वो कुमार को बताती हैं कि कुमार साहब मेरे जिंदगी का फैसला होने वाला है, और ऐसी ऐसी बात है, हमें जो है जाना है और उन लोगों से मुलाकात करना है। तो कुमार कहते हैं कि मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं जो है तुम्हारे प्यार के लायक हूं, और हम दोनों अपना जीवन एक साथ बिताएंगे, मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। वो कुछ नहीं बोलती हैं। दोस्तों वो दिन भी आया जिस दिन इन लोगों को मिलना था। एक जगह एक कमरे में अंजू बैठ जाती है, और उसके बाद शंकर को उस कमरे में भेजा जाता है। दोस्तों जब शंकर जाता है तो बुरी तरीके से नर्वस था, कांप रहा था, सोच नहीं पा रहा था मैं क्या करूं। वो एकदम से एक बच्चे की तरह डरा हुआ था। वो जाकर अंजू के पैर छूने लगता है। अंजू दूर हट जाती है, खड़ी हो जाती हैं, कहती हैं क्या कर रहे हो आप। तो शंकर कहता है कि आप जज साहिबा हैं, इसीलिए मैं आपके पैर छू रहा था। तो वो कहती हैं लेकिन मैं तो आपके लिए जज नहीं हूं, आप ये क्या कर रहे हैं। शंकर कहता है क्योंकि मैं पढ़े लिखे लोगों की बहुत इज्जत करता हूं। अंजू कहती है अच्छी बात है, आप इज्जत करते हैं, लेकिन आप मेरे पैर छू रहे हैं, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, आप ऐसा मत करें। लेकिन अब बताइए आप क्या कह रहे हो, क्या चाहते हो। तो शंकर कहता है कि मैं तो बस आपकी खुशी चाहता हूं, आप हमेशा खुश रहें जहां भी रहें। तो अंजू ने कहा क्या मुझे नहीं चाहते। तो शंकर ने कहा कि मेरी इतनी औकात कहाँ है, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपसे इस तरीके से बात करूं। तो कहती हैं क्यों, हमारी और आपकी शादी हुई है, शादी को 20 साल हो गए हैं, और आप ऐसे क्यों सोच रहे हो। तो वो कहता है कि मैं क्या करूं, आप पढ़ लिख कर कहाँ से कहाँ पहुंच गई, और मैं कहाँ से कहाँ रह गया। दिन भर आपको लोग सलाम ठोकते हैं, दिन भर मैं लक्कड़ में कीला ठोकता हूँ, तो मेरी तो कुछ भी औकात नहीं है। वो कहती हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, इंसान आप भी हो, इंसान मैं भी हूँ, और देखिए इसमें जो भी है सब ऊपर वाले की मर्जी होती है, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है। फिर अंजू ने कहा कि चलो मान लो अगर मैं आपके घर नहीं जाती हूँ, ना मैं जवाब देती हूँ, तो आप क्या करेंगे। वो कहता है कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा, बस आप खुश रहें, उसी में मेरी खुशी है। वो कहती हैं क्या आपको जरा भी दुख नहीं होगा।
वो कहता है कि सच बताऊं दुख तो बहुत होगा, क्योंकि मैंने भी 20 साल तक आपका इंतजार किया है, लेकिन कोई बात नहीं, आप इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। उसके बाद वो कहती हैं कि चलो ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि मैं तुम्हारे घर चलूंगी तुम्हारी पत्नी बनकर, पत्नी तो हूं ही, साथ में जिंदगी बिताऊंगी, तो फिर क्या कहोगे। दोस्तों इतना सुनते ही शंकर जो था वो रोने लगता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो फूट फूट कर रोने लगता है। कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं अपने आप को दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान समझूंगा। और उसके बाद जो है अंजू उसे संभालती हैं, कहती हैं कि रो मत, मैं आपके ही घर चलने वाली हूँ। उसके बाद ये बातें जो है बाहर आती हैं, और बाहर आने के बाद सारे लोग खुशी से झूम उठते हैं। ये बात और है कि अंजू के माता पिता को ऐसी उम्मीद नहीं थी, वो सोच रहे थे कि मेरी बेटी जो है अभी ना करने वाली है। उसके बाद दोस्तों खुशी खुशी लोग अपने घर जाते हैं, और जब वो अपने ड्यूटी पर जाती हैं तो वहाँ पर कुमार से मुलाकात करती हैं, और कुमार के हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहती हैं कि कुमार मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने उनको मना नहीं कर पाई, क्योंकि हम लोग जो है जिस पद पर हैं, जो फैसला सुनाते हैं, तो यही सही फैसला था जो मैंने शायद अपने लिए सुना दिया। तो मुझे माफ़ करना, आप बहुत अच्छे इंसान हो, दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो, इस जन्म में मुझे माफ़ कर देना। कुमार जो है दोस्तों उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, हमारी किस्मत में यही लिखा था। और उसके बाद दोस्तों दोनों एक दूसरे से जुदा होते हैं। दोस्तों आज इस बात को 15 साल बीत गए हैं, अंजू और शंकर के 2 बड़े बड़े बच्चे भी हैं, लेकिन दोस्तों आज भी वो कुमार के एहसानों को भूल नहीं पाई हैं। दोस्तों जब ऐसी स्थिति होती है बहुत अजीबोगरीब होती है। दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या अंजू ने जो फैसला लिया वो सही था या गलत था। क्या अंजू को कुमार से शादी करनी चाहिए थी? आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों ये रही कहानी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की कहानियों के लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।